हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। परिजात एपिसोड 11। तो भाई 10th एपिसोड में बहुत मज़ा आया। जैसा कि हमने देखा कि वो बॉडीगार्ड बन गया है और पियानो बजा रहा था। बॉडीगार्ड नहीं है, अरे जो भी है, खैर बॉडीगार्ड नहीं है तो जो भी है एक तरह से जॉब पे लग गया है, ये कह सकते हैं हम। पहले वो गुस्सा हो गई थी लेकिन अब वो मेरे ख्याल शांत हो गई मज़ा है। ये आ रहा है कि वो जो लोग चिढ़ रहे हैं ना, उसकी भाभी और ये लोग। हाँ भाई, पैसे आएगा जब रोड उठ रहे हैं जो उनके पेट में। तो भाई वीडियो और शुरू ऐसी न्यूज़ मिलनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया। हाँ। उनका दिमाग खराब हो जाए। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लोगों दो। को और सड़ाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी चैनल पर आपको सुनो चंदा भी मिल रहा है। अल्टरनेट डेज पे एपिसोड आ रहे हैं तो बिल्कुल मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए हैं। तो फटाफट जाओ, इस वीडियो के बाद वो भी देखो। स्टार्ट करें। आठ गाड़ियां आपके फैक्ट्री के गेट से बाहर निकली हैं, मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पैसा कमाने के लिए खून बहाना पड़ता है। जी सर, बहा लूंगा। और तुम्हारी ड्यूटी मालिकन लैला सभा के साथ है। सारी रिपोर्ट चाहिए और इस बात का इल्म उन्हें नहीं होना चाहिए। ये क्या नजर बट्टू आपने मेरे साथ लगा दी है? अरे हाँ, नजर बट्टू। नजर बट्टू, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चल नजर बट्टू समझ के ही साथ बिठा लो उसे। मर्द की सूरत उसकी शख्सियत सब उसके पैसे से होता है। बेरहम दुनिया में जाओ ना, अपने हिस्से की दिमाग में बैठ गई इसके बाद। इतना अमीर करो। ये जो तुम्हारी शख्सियत के प्रैक्टिकल ऐप है, ना, गलत तो नहीं दुनिया बोल को रही। स्टाइल बनाए होंगे तुम्हारे आगे पीछे। गो गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। आज ही गुस्सा नहीं है। वो देखो जो पीछे बैठे हुए देख रहे हैं ट्रक में, वो पीछे दूसरे ट्रक में पीछे बैठे हुए हैं, वो लोग बॉडीगार्ड हैं। हाँ सितारा, कैसी तबीयत है उनकी? चलो, अल्लाह उन्हें सेहत याब करे। काश मैं उन्हें मिलने आ सकती। आखिर मेरी सगी खाला है, लेकिन तुम तो जानती हो आगा को मेरा अपने रिश्तेदारों से मिलना बिल्कुल पसंद। मैं मजबूर हूँ। अपना ख्याल रखो। मैडम, बहुत देर हो गई, अब हमें लौट जाना चाहिए। पियानो की धुन पसंद है तुम्हें? वो तो मैं बस ऐसे ही मेरी पियानो ट्यूटर रोज घर आती है, उसे कहूंगी तुम्हें भी सिखा। वाह, मेरा रोज एनेक्सी में आना मुनासिब नहीं है। अनेक्सी हो या घर का कोई और कमरा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कह दी, हमें और तो बिल्कुल एक जैसे कह दी है ना। जी, हाँ, मेरे घर वालों ने अपनी मजबूरियों की वजह से मुझे आगा के हवाले किया। तुम भी पता नहीं किन ख्वाबों के मोहताज हो। हम दोनों एक जैसे ही कैद, और अब हमें ये कैद पूरी काटनी होगी। मेरे कुछ अपने हैं इस शहर, लेकिन मुझे उनसे मिलने की आगा को अच्छा नहीं। खैर, मैं भी तुम्हारे सामने पता नहीं क्या बातें लेकर बैठी। मैडम बहुत देर हो गई है, हमें अब चलना चाहिए। मैडम चलते हैं, कुछ देर और मुझे ये आजाद सांसें ले लेने दो। आज वापस आने में इतनी देर क्यों करते? जी मालिक, वो साहिल पर गई, पलटने में देर हो गई। उसे पलटने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए। इन्हीं साइलों पर बड़े तूफान छुपे बैठे होते हैं। आइंदा ख्याल करूँगा। सुबह फिर उससे मिल लेना। जी मालिक, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हो? नहीं मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे घर वालों ने अपनी मजबूरियों की वजह से मुझे आगा के हवाले किया। तुम भी पता नहीं किन ख्वाबों के मोहताज। हम दोनों एक जैसे ही थे और अब हमें ये कैद पूरी काटनी होगी। आगा को मेरे अपने रिश्तेदारों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मजबूर हूँ। ये क्या है फिर उसमें? लेकिन मेरी तनख्वाह तो आ चुकी है फिरोज भाई। मालिक की सखावत है, वो अपने इर्द गिर्द के मुलाजमीन में कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। तुम खुशकिस्मत हो जो इतनी जल्दी उनके ज़ाती मुलाजमीन की फहरिस्त में शामिल हो। जाओ ऐश करो। बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। फिरोज भाई इजाज़त हो तो अपने फ्लैट से वो आऊँ, कुछ सामान उठाना था और घर वालों को पैसे भेजने थे। हाँ चले जाओ, लेकिन वक्त से आ जाना, मालिकन के जागने से पहले। जी। ठीक है, तुम अपने हाथ से मेरा गला घोट दो। तुम्हारे अलावा किसी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पल पल मरने से ज्यादा बेहतर है कि तुम मेरे अपने हाथों से गला दबा दो। तो मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी, मगर तेरा अब्बा नहीं मानेगा ना। जागीर क्या हो साहब गया? यार फरीदा जिद कर रही है। अब्बा अच्छा, तू इस निकम्मे से मिलने से बाहर नहीं आएगी। मुंह से एक लफ्ज ना निकले। अगर बात करता हूँ। ओ चाचा, चाचा मेरी बात को। कहा ना तुझसे, चल अंदर। तब तक यूं ही मेरी इज्जत का तमाचा बनाते। अरे माही तो नादान है, तुम जैसों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ चाचा। ऐसा वैसा होता तो माही को कब का भगा कर ले जाता। मैं निकाह करना चाहता हूँ माही से चाचा। अरे जेब में नहीं है ढेला और देखने चले हैं मेला कि मैं माही का हाथ किसी ऐसे अंगले कंगले के हाथ में नहीं दूंगा। ये शर्तें पूरी कर दे, खुल जा माही को। पता था देगा। तेरे पास तो मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ना चाचा, ये पैसों से अंगूठी भी आ जाएगी और मंगनी की तकरीब भी हो जाएगी। वाह मगर यार ये गलत है। नहीं, आशा की परेशानी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तुम माही को अंगूठी पहनाओगे अपनी निशानी के पास। चाचा आप जानो कि कुछ मजीद वक्त भी। ठीक है, मैं तुम इतनी जिद कर रहा है, कुछ इंसान जिद से नहीं माना है। हाथ में नोट है लिफाफा ना। देख के दूसरे लुबना की माँ ने गलत नहीं बोला था, दुनिया को पैसे ही चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूँ। कितनी जल्दी पलट गया। इसकी कोई जरूरत नहीं। हैं? तुम तैयारी करो, लेकिन इज्जत के साथ। शुक्र है मान गया। वाह जी बहुत अच्छा आदमी है। शुक्र है मान गया। ये तू क्या कर रहा है परी? आज ही मुझे फिरोज से मिले, शायद ठीक वक्त पे तेरे काम हो। मगर परी यही पैसे जमा करने तो तू कराची आया था यार। इस तरह लौटाता रहेगा तो अपने ख्वाब कैसे पूरे करेगा? पहले किसी की बात से मुझे एहसास हुआ कि बड़े ख्वाबों के लिए बड़ी कीमत चुकानी। इस पे मुझे वो याद आ गया, अमानुल्लाह खान साहब, उस आफ्ताब इकबाल, वो अपने शो में वो कहते थे ना, मज़े की मैंने ऐसी वो बना के रख ली है कॉमेडी, मैं अगले एपिसोड में यूज़ कर दूंगा। तो अमानुल्लाह खान उसको बोलते थे ना 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 अभी बना ले सारी, ये अभी स्क्रिप्ट बना ले, अभी पूरी कॉमेडी अभी शूट कर ले, कल अल्लाह और देगा। कल और देगा वो, तो ये वही चीज़ है। कल ऊपर वाला और देगा। ख्वाबों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। दिल के कमरे में एक ख्वाब तक मेल के दरवाजे से अंदर आता है तो दूसरा खिड़की से बाहर चला जाता है। ऐसी बातें कर रहा भाई आज। तो कुछ भी नहीं, मैं तो मंगनी की तैयारी करती हूँ। मैं ये यार मैं ये तेरे पैसे ना जल्दी जिक्र करने की जरूरत। वेल्डिंग वाला वो था, रखा इसने, निकल वो आगे गया, वो उसको बोल रहा। भाई दे दिया। पहले वो दाल चावल लेके आता था, आज वो अंगूठी के पैसे लाया है। क्या ह्यूमंस हैं ही एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ये तो और कौन करेगा? तेरे साथ जितने वेल्डर हैं सबकी हेल्प करेगा। और चल यार, कोई वेल्डर नहीं मेरे साथ, इतने है बैठा छुट्टी करके, और कोई वेल्डर नहीं है। सुनो जी मैडम। यहाँ अब आ गए हो तो बैठो। नहीं मैडम, आप अपनी दोस्त का इंतजार करें, मैं बस यही हूँ। रुको एक मिनट। जी मैडम।
यहाँ किसी दोस्तों से मिलने नहीं आई, बस कुछ आज़ाद सांसें चुराने आई हूँ उसके अदे तनाई से। दोस्त तो मेरे हैं ही नहीं, वो चिढ़ते हैं इन सब पैरों से। मैडम ये सब आप ही की हिफाजत के लिए है। अच्छा, इसीलिए आगा ने तुम्हें मेरी रिपोर्टिंग के लिए रखा? जी। कुछ गलत कहा मैंने? तुम रोज़ मेरे पल पल की खबर शाम को जाकर आगा को नहीं देते और तुम इसे आज़ादी से जीना कहते हो परी साहब। तुम्हें लगता है मेरी ज़िंदगी आज़ाद है? मालिक आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मैडम, इसीलिए इतनी फिक्र करते हैं आपकी। हाँ, वो तो है, लेकिन कभी कभार इस मोहब्बत से दम घुटता है मेरा। दिल चाहता है सब छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर तुम मेरा दर्द समझते हो परी साहब तो मेरी मदद करो। मैं कैसी मदद? मेरी एक आंटी है, बहुत बीमार है वो। मैं उन्हें मिलने जाना चाहती हूँ लेकिन आगा को अच्छा नहीं लगा। उनका हक है मुझ पर। झूठ बोल रही होगी, मुझे जाना चाहिए उन्हें देखने, है ना? सीधा है तो बेवकूफ़ बना रही, मुझे ऐसा लग रहा है। मुमकिन है अगर तुम मेरा साथ दो। मैं कैसे? मुझे लग रहा सच बोल तुम्हें रही सिर्फ है। इतना करना होगा कि शाम को जाकर आगा को मत बताना आप कहाँ गए, और तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैडम मालिक को पता चल गया तो गज़ब हो जाएगा। नहीं मानेगा। फिर हमारे साथ एक गार्ड की गाड़ी भी है। अगर तुम बताओगे, और ये ड्राइवर और गार्ड्स मामूली मुलाजिम हैं, इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आगा के चहीते फिरोज से बात कर सके। और ये एस्कॉर्ट की ड्यूटी हर दूसरे दिन तब्दील होती है। सिर्फ तुम्हें मेरा साथ देना होगा, पर इतना मत सोचो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी तुम्हारी इस राजदारी का। रिश्वत। रकम तुम्हारी तवक्कुओं से बढ़कर होगी। ये भी तो हो सकता है इसका टेस्ट ले रही होगी, कितना वफादार है ये। ये क्यों लेगी टेस्ट? ये भी बात है, ये क्यों लेगी, इसको क्या जरूरत है। मुझे तो लग रहा है ये लल्लू ना बना रही है इसको। पर ईजाद है भी तो तेरा भोला। ओ लैला सबा, यू आर हियर। कैसी हो? मैं ठीक। आंटी कैसी? आंटी शी इज हियर। ये मेरी कज़न है सारा। आओ अंदर बैठो। मैं यही इंतज़ार करूँ, वक्त कम है हमारे पास, होटल का बता कर निकले। ठीक है। तुझे क्या लगता है गलती कर रहा है? हाँ, मुझे भी और यही- अकेला भी छोड़ दिया। मुझे भी यही लग रहा है। अंदर जाके देखना चाहिए था सच में आंटी है भी या नहीं। पॉइंट है, देखना चाहिए था। आंटी की तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए देर हो गई। हाँ, वो अफ्रीका वाली पार्टी से बात हुई? जी मालिक, मीटिंग का टाइम रख दिया नहीं। शेर से कहो कि डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर ले। ये बार बार अफ्रीका नहीं जाया जा सकता, इट्स नॉट सेफ। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं मालिक, अगर आप चाहें तो मैं टीम के साथ अकेला जा सकता हूँ और वीडियो लिंक पर आपकी बात हो सकती है। अरे नहीं, जितना मजा आंखों में आंखें डाल के डील करने का है, ये तस्वीरों और सैटेलाइट के जरिए बात नहीं बनती। जी मैम। वैसे भी ये साइंस और टेक्नोलॉजी ने हम सबको मजबूर कर दिया है, मगर मैं ये मजदूरी खुद पे तारी नहीं करना चाहता। वो क्या नाम है लड़के का? परिजात। हाँ, भेजो उसे। मालिकन अभी वापस नहीं आई। मैंने जो समझाया था उन्हें कि मेरा होने से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट करें इट्स नॉट सेफ। कहाँ रह गया? जाओ जाओ पता करो। जी। क्या बोलेगा ये? हमेशा लेट हो जाता गेट खोल। हाँ, हर बार खोल के लेट उतर होता। जाती है पहले ही। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? तुम्हें समझाया भी है कि अंधेरा होने से पहले घर वापस लौटना, फिर इतनी देर क्यों करती तुम लोगों ने? बोल दे कार पंचर हो गई थी। मालिक वो होटल से निकलते देर हो गई, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए। जब कभी इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए तो कम से कम फिरोज को इतला कर दिया करो। फिरोज ने ये बात तुम्हें समझाई नहीं? आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। मुझे
तो लग रहा है समझ गया कि झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? पागल तो नहीं हो गया तू? सेठ को बताए बगैर छोटी मालकिन को उसके रिश्तेदारों से मिलाने ले गया? भाई अपने दिमाग से काम ले यार। बात की मैंने सुनी कहाँ आज? जो दिल कहता रहा वही किया, इस तरह भी वही किया जो दिल ने कहा। ये दिल ना तुझे मरवा देगा किसी। भाई ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है तू। अभी भी वक्त है, बाज आ जाए। शायद तू जानता नहीं बेरोज करेंगे। लड़की मुझे मजबूर और दुखी नजर आती है। ओ भाई जमाने की सारी दुखी लड़कियों का ठेका तूने ले रखा। क्यों अपनी जान का दुश्मन बना भाई? आज बहस करने वाला नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये ना हो तुम्हारा होने वाला ससुर एक दफा फिर अपनी बात से मुकर जाए। अंगूठी बनाओ अपनी मुमताज को और मंगनी का। कोटी बहुत अच्छी। वैसे तेरा साईं मेरा साईं। तो माई मुझे कभी ना दोनों एक दूसरे के लिए बने, बेहतरीन लग रहे। खलूस था तो आज कितना खुश होता है। सही बात। बहुत बहुत मुबारक हो दोनों आपको भी। तुम्हें तुम्हें मुमकिन नहीं बुलाते। बहुत मुबारक हो आपको। रिजाद भाई, जी मम्मी क्या कर रही हो? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया किस बात का? इस सब कुछ आपकी वजह से तो मुमकिन हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, बस अपने शाहजहां का ख्याल रखना। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। क्या मैं आज से आपको अपना भाई कह सकती हूँ? मुंह खोल के धड़ल्ले से अपने भाई से कुछ भी मांग सकते। आप बहुत बड़े इंसान हैं। वो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं समझ लगता। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और रात करने होंगे कौन? सही कह रही हैं आप। अब वो सईदा को बुला कर लाती हूँ। टीचर्स ने मशीन लगाई है ना, कपड़े धो रही है। मशीन ले ली आपने? कैसे हैरान हुई। हाथों से ही कपड़े धुल जाते हैं। नहीं माशाल्लाह, सलीम का कारोबार खूब चल पड़ा। पिछले हफ्ते वही तो बहुत लेकर बढ़िया। आया ये मशीन। बड़ा आराम हो गया। एक तरफ मैले कपड़े डालो, निकालो। मेहनत के पैसे हैं। फिर हक हलाल की बदल के कमाई। रख दिया है। नए कालीन, सोफे बदल दिए। याद आया, सुना है परिजाद भी किसी बड़ी कंपनी में मुलाजिम हो गया। खूब कमाता है। भाइयों को पैसे तो भेजता होगा। कहाँ भेजता है? बल्कि उसने तो कभी सोचा भी नहीं कि भाइयों ने उसकी पढ़ाई पे कितना खर्चा किया था। सईदा तो कुछ और ही बता रही थी। मैं सईदा को बुला के लाती हूँ। इनको तो आग लग रही होगी। मशीन ले ली। जरूरत थी कहने की कि जानती थी वो कितने लालची लोग हैं। कोई ना कोई फरमाइश डाल देंगे सईदा के हाथ। अजीब बात करती हो, चुप रहा करो। मशीन ले ली, इनके तो हालात ही बदल गए। फर्नीचर डलवा। हाँ, ये सब ना उसी पैसे की करामात है। वो परिजात से सारे पैसे अपनी बहन के हाथ में रख के चला गया। बहुत बहुत मुबारक हो नवासी की। मेरी तो जैसे ही खबर सुनी फौरन 2 नफल शुक्राने की नियत करके सजदे में गिर गई। अल्लाह ने जच्चा और बच्चा को खैरियत से रखा। शुक्र है अल्लाह का, दोनों माशाल्लाह खैरियत से हैं। क्या बात है बहन, तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। नहीं कोई बात नहीं। आखिर बेटी भी अल्लाह की रहमत होती है। तो क्या अलमारी के ससुराल वाले बेटे की आस लगाए बैठे थे? नहीं, ससुराल वाले तो नहीं, अलबत्ता माजिद की अपनी ख्वाहिश थी। तो अल्लाह दे देगा ना बेटा भी। अभी तो पहला ही बच्चा है नाहिद का। हाँ, मैंने भी नाहिद को यही समझाया कि बेटा मियाँ को मायूस ना करना, अल्लाह करम करने वाला है। आज ही वापस गई है नाहिद। अच्छा, तो आया था माजिद लेने के लिए। अच्छा। ये बहन शरबत कुछ फीका है, मीठा कम डाला है शायद। नहीं, मीठा कम नहीं है, वो तुम मिठाई साथ में खा रही हो। बीच वाली जो बैठी ऐसी तेरे को बीवी मिल गई। चल यार, कभी वैसी। अरे भाई
भाभी हाथ क्यों रोक लिया आपने? और खाए ना, सब कुछ बहुत मजे का है। अरे सईदा, इतना शानदार है सब कुछ, वैसे ही तुमने इतना खर्चा कर लिया। अरे भाभी, मेरा तो दिल था कि आप लोगों के लिए सब कुछ घर पे बनाती, लेकिन इतना वक्त ही कहाँ मिलता है। प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ मैं। अच्छा सईदा, तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ पूछने को कहा था। तुम्हारी सास ने हजन बुआ से ये कहा है कि परीजा जाते जाते एक भारी रकम देके गया, और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। अब देखो पता चल गया ना। परी ने मुझे मना किया था आप लोगों को कुछ बता, कहीं भाई और भाभियां शर्मिंदा ना हो। शर्मिंदगी कैसी भाई? शर्मिंदगी तो अब होगी। कल को कोई हमारे दरवाजे पे पैसों के तकाजे में खड़ा हो गया तो? उसने कोई गलत तरीके से वो पैसे नहीं कमाए और ना ही चोरी किए। कहाँ से आ गया खजाना उस कंगले के पास? तक तो भीख मांगता फिर रहा था। खजाना ही था उसके पास, जिसे आप लोग रत्ती समझ के कूड़े में फेंक देना चाहते थे। और उसकी शायरी, जिसे बेचकर आप बर्तन खरीदना चाहती थी, उसने बाजार में खरीदार को बेच दिए। बल्कि मैं तो कहूँगी अभी भी अपनी किताब छपवाता तो शायद बहुत कमाती। चावल लगा रह गया, क्या है वो जो भी खा रही है? पैसेटरी। ये तो सेम है। अच्छा बजा लेती है। अरे सेम बजा रही है जो वो बजा रहा था वही है। वही बड़े ध्यान से देखता तू। मुझे तो याद भी नहीं क्या बजा रहा था वो। मेरी पसंदीदा धुन है। जब भी बहुत खुश होती हूँ तो यही बजाती। आप आपकी बहुत अच्छा बजाती हैं मैडम। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से कहा कि तुम्हें भी सिखाएं। तुम भी बुरा नहीं बजाते। उस दिन मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो तुम्हें बजाते हुए सुना। तो आपने मुझे बुलाया था। ओह हाँ। पैसे, इनाम, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है मैडम? मैंने कहा था ना, तुम्हें तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा इनाम मिले। रखो। आगा फिरोज के साथ साइड पर गए हैं, शाम तक नहीं लौटेंगे। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। तुम्हारी जगह कोई भी होता ये नहीं तो डर जाता। ये खसूसियत है तुम डरते नहीं हो। रख लो, तुम हकदार हो इसकी। मैडम, मुझे सिर्फ गद्दारी के इल्ज़ाम से खौफ आता है। मालिक बहुत मेहरबान है और कि मुझ पर बहुत एहसान है। आपसे भी यही कहना चाहता था कि मुझे दोबारा ऐसे इम्तिहान में मत डालिए। वैसे भी आजकल मैं अपना सामना बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूँ। कहते तुम ठीक रहे हो, ये सही तो नहीं है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आंटी बीमार है और ऐसे वक्त में अगर मैंने उनका साथ ना दिया तो ना वो किसी से दवा खाती है ना किसी की बात सुनती है। ये झूठ लग रहा है मुझे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही आगा साउथ अफ्रीका से लौटेंगे मैं खुद उनसे आंटी से मिलने की इजाज़त ले लूँ। लेकिन तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कल रवाना होंगे, 3-4 दिन में लौट जाएंगे। तब तक मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। दोबारा कुछ नहीं मांगूंगी तुम। मुझे तो लग रहा है झूठ बोल रही है। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि झूठ बोल रही है, लेकिन सच भी हो सकता है भाई। और भाई मज़ा आ रहा है। सबसे बढ़िया तो जैसे वो सड़ रही है। मैं पहले ही स्टार्ट होने से पहले ही बोल रहा था कि ऐसे लोगों को और सड़ाना चाहिए। वही तूने बोला वही सीन आगे आ गया। खैर जो भी है, मज़ा बहुत आ रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस वाले ड्रामे से, परीजाद से। बहुत बता नहीं सकते। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। वहाँ पे आपको कभी मैं कभी तुम, मीम से मोहब्बत, परीजाद, चुपके चुपके सुनो, चंदा यकी का सफ़र, परवरिश, सबके लिंक मिल जाएंगे। सीक्वेंस में एपिसोड लगे हुए, फटाफट जाओ और देख डालो। मुझे तो लग रहा है कि वो आगा उनको सब पता है, समझ आ गया है कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ, वो एक्सप्रेशन देख रहा था, उससे लग रहा था कि उन्हें शायद पता लग गया है या शक हो रहा है इस पर। खैर बाकी तो आगे ही पता चलेगा देखने में कैसा हुआ। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, पता लगेगा अब क्या है। काफ़ी डेप्थ के साथ बनाया हुआ ये वाला शो। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।